समय, विश्वास और सम्मान, ये तीन ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाए लौट करके वापस नहीं आते। दोस्तों, जो लोग कमज़ोर होते हैं वही तो किस्मत को रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के भी उगते हैं। हम इंसान हैं और इंसान की फितरत ही समय के साथ चलने की है। जो चीज़ हमें जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, हमें नहीं मिलती, हम सब्र नहीं करते, और जब प्राप्त हो जाती है, हमें मिल जाती है, उसकी हम कदर नहीं करते, क्योंकि हम अक्सर भय, भ्रम और भ्रांति में जीते हैं। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात को याद रखना, ईश्वर पर विश्वास और ग्रहों का साथ यह हमेशा जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, फरवरी 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? ग्रह गोचरी स्थिति को देखें तो नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार होगी? क्या होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में फरवरी 2024 में? क्या आपको अपने दुखों का अंत होता हुआ दिखाई देगा? आपके सपने पूरे होंगे? आपको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा? कर्जों से मुक्ति मिलेगी? खर्चों से मुक्ति मिलेगी? क्या होगा आपके जीवन में फरवरी 2024 में? आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, जैसे ही फरवरी माह की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के ये मासिक राशिफल है, मंथली प्रेडिक्शन है। तो शनिदेव आपके लग्न भाव में, आपके स्वास्थ्य के भाव में विराजमान रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे फरवरी 2024 में। वहीं अगर बात करें आपके द्वितीय भाव में, मीन राशि में राहु विराजमान रहेंगे। आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। वही केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र और मंगल आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी फरवरी 2024 में ग्रह गोचर की स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है, आपने हमेशा सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे मानसिक जीवन में, आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, सब पर पड़ता है। तो शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। तो आपके स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, और शनिदेव खुद विराजमान हैं आपके स्वास्थ्य भाव के अंदर, लग्न भाव के अंदर। तो स्वास्थ्य की नजर से अगर देखें तो शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। ये ससयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र भाव में विराजमान है, अपनी स्व राशि में विराजमान है। तो स्वास्थ्य में आपको निखार देखने को मिलेगा। आप अपने आप को काफी तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आप में झुकाव होगा अपने शरीर को सुदृढ़ करने का। आप कसरत करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था जागृत होगी। तो तन और तंदुरुस्ती के लिए शनि की स्थिति फरवरी 2024 में बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। और यही भाव आपके चरित्र का भाव माना जाता है, आपके कद काठी का भाव माना जाता है, आपके स्वभाव का भाव माना जाता है, आपके गुण दोषों का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपके चरित्र में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी महसूस होगी आपको। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले यह हो रहा था कि आप पैसे को बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पैसे बच नहीं रहे थे।
10 रुपए को आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े थे। जिन लोगों का साथ दिया आपने सुख दुख में, सुख दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ देते रहे, वही लोग जब आपकी बारी आई आपका साथ छोड़ करके चले गए। यहां पर मानसिक स्थिति पहले आपकी अच्छी नहीं थी। आप कोई भी अच्छा निर्णय लेने में असक्षम थे। सही समय पर सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फरवरी 2024 में ग्रह गोचरी स्थिति को देखें तो शनिदेव यहां पर सहयोग का निर्माण कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। आपकी बौद्धिक जो शक्ति है, आपकी जो तर्क शक्ति है, वो काफ़ी अच्छी महसूस होगी। आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी महसूस होगी। आपको भूख बढ़ेगी कुछ कर गुजरने की, कि मैं दुनिया वालों को कुछ करके दिखाऊं। तो शनि की स्थिति फरवरी 2024 में आपके लग्न के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि कर्म के कारक हैं, आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे और शांति से आपको बैठने नहीं देंगे। लगातार ये कर्म करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल भी आपको देंगे। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो कुंडली का पंचम भाव बनता है। दोस्तों यहां पर पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और शनि और बुध एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। ये मित्र ग्रह भी माने जाते हैं। तो बुध विराजमान रहेंगे आपके द्वादश भाव के अंदर। कब तक विराजमान रहेंगे? ये रहेंगे 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक सूर्य के साथ में ये बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन द्वादश भाव में विराजमान है। हालांकि अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है, शनि की राशि में विराजमान है। ये खर्चा तो इस समय आपका होगा, लेकिन अच्छे कार्यों में होगा, शुभ कार्यों में आपका खर्चा होगा। तो यहां पर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बुध की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं, इसलिए आपकी शिक्षा के लिए अच्छा है। आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो यह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादा घूमने फिरने से बचें, पैसों की बचत करें, बिना फालतू का खर्च न करें, अपने चरित्र में लगातार सुधार करने की कोशिश करें, अपने स्वभाव में सुधार करने की कोशिश करें, और विशेष करके अपनी वाणी में शालीनता लाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पर एक कटु वचन आपके पूरे जीवन, आपके करियर को खत्म कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। वही बात करेंगे अब आपके लव रिलेशन की, आपके प्रणय संबंधों की। दोस्तों प्रणय संबंधों का जो भाव बनता है, लव प्रेम प्यार का जो भाव बनता है, वो बनता है कुंडली का पंचम भाव। यहां पर इसके स्वामी बुध है और बुध 12वें भाव में विराजमान है। दोस्तों 12वां भाव किसका है? 12वां भाव विशेष करके यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह कामुकता का भाव माना जाता है, इसलिए इस भाव में शुक्र हमेशा अच्छा फल करते हैं। द्वादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल नहीं करते हैं सिवाय शुक्र के अलावा, क्योंकि शुक्र काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। शयन सुख का प्रतिनिधित्व शुक्र ही करते हैं, और द्वादश भाव शयन सुख का भाव, पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है उसका भाव, ये द्वादश भाव है। तो यहां पर पंचमेश खुद बैठे हैं 20 फरवरी तक। तो यहां पर लव रिलेशन के लिए अगर आप पहले से प्रेम प्यार में बंधे हुए हैं, तो यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, इससे आपको बच के रहना है। कुछ ईगो की समस्याएं भी दोनों में से किसी को हो सकती है, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो उस प्रकार की समस्याओं से आपको थोड़ा बचना है, शांति रखनी है, ज़्यादा फिजूल खर्चों से बचें और अपने चरित्र को अच्छा बना करके आप रखें। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। दोस्तों वैवाहिक सुख का जो भाव बनता है कुंडली का, वो बनता है सप्तम भाव। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ये आपका जनरल प्रेडिक्शन है, ये मासिक राशिफल है, लेकिन ये सभी राशियों वाले के, सभी कुंभ राशि वालों के लिए है। लेकिन आपको सटीक फलादेश चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अंत में मैं बताऊंगा आपको एक सटीक उपाय, सचोट उपाय, जिसको करने से लाखों लोगों के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। तो आप अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्य
आपके द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव वैसे भी देखा जाए तो कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, और शनि की राशि में, परम शत्रु की राशि में सूर्यदेव बैठे हैं। तो वैवाहिक सुख की दृष्टि से अगर देखें तो पति पत्नी में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वैवाहिक सुख में थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है, दोनों के बीच कुछ ईगो की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप भागीदार में कोई काम करते हैं, पार्टनर से के साथ मिलकर के अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स आपका हो सकता है। आपको उस चीज़ को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होगा। यही दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव जो होता है आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से भी सूर्य की स्थिति 14 फरवरी तक अच्छी नहीं है। आप अपने व्यापार में थोड़ी सी सतर्कता रखें, अपना खुद का काम किसी दूसरे के ऊपर न डोलें, आप खुद करें। और 14 फरवरी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, ये लग्न भाव में आएंगे। हालांकि शनि के साथ होंगे, लेकिन लग्न भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस भाव के जो कारक बनते हैं वो सूर्यदेव खुद बनते हैं। तो 14 फरवरी से पहले वैवाहिक सुख के नजरिए से देखें, व्यापार के नजरिए से देखें, पार्टनर्स के नजरिए से देखें, तो स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं आपके विशेष, आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो आपके भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 2 राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर आपके नवम भाव जो कि आपका भाग्य स्थान है, जो ये त्रिकोण भाव है, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं। और आपका जो पंचम भाव है, सॉरी आपका चतुर्थ भाव है, इस भाव के स्वामी जो कि आपका केंद्र भाव है, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र की स्थिति काफी मजबूत रहेगी और काफी अच्छी महसूस होगी। अब शुक्र क्या है? शुक्र भौतिकता के कारक माने जाते हैं, और विशेष करके धन के कारक माने जाते हैं, ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, जो तामझाम भरा जीवन होता है, भौतिकता के जितनी भी सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, सबके ऊपर कंट्रोल जो होता है वो शुक्र का होता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 वैसे देखा जाए तो शुक्र योग कारक है, और ये कहाँ विराजमान है? आपके एकादश भाव के अंदर विराजमान रहेंगे, और 12 फरवरी तक आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। तो निश्चित तौर पर शुक्र आपकी भाग्योन्नति तो करवाएंगे। जो भाग्यों में अवरोध आ रहा था, कार्य करने में रुकावटें आ रही थी, कार्य का साथ नहीं मिल रहा था, कर्म का पूरा पूरा साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, उस प्रकार की अगर समस्याएं आपके जीवन में पहले से आ रही थी, उसका अंत होता हुआ आपको दिखाई देगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता के साथ आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत देखे जाएंगे, बेहतर देखे जाएंगे, और पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। इस समय धर्म के प्रति आप अवगत होंगे। आप किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, फरवरी 2024 12 फरवरी तक। और यही जो एकादश भाव है वो आपकी वृद्धि का भाव माना जाता है, आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। तो वृद्धि किसकी होगी? जब वृद्धि भाव में शुक्र बैठे हैं और भाग्यस बन करके बैठे हैं, तो वृद्धि होगी आपके भाग्य की, वृद्धि होगी आपके करियर की, वृद्धि होगी आपके सांसारिक सुखों की, आपके वैभव की, आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो लाभ के नजरिए से देखें तो रोजगार के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए अवसर आपके लिए बनेंगे, व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे, नित्य नया करेंगे। और इस समय अगर आप अपना व्यवसाय उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये भी समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया देखा जाएगा। 12 फरवरी के बाद यही शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, और शनि की राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में आ जाएंगे, जो कि शनिदेव लग्नेश भी हैं। और शुक्र की स्थिति द्वादश भाव में भी अच्छी मानी जाती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, 12वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करते, क्योंकि ये जो भाव है वो त्रिक भाव माना जाता है। तो शुक्र जब 12 फरवरी के बाद आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, निश्चित तौर पर पति पत्नी के जो रिलेशन है उस रिलेशन को अच्छा ये करवाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स आपके दूर होंगे, कार्य क्षेत्र का लाभ होगा, व्यापार का भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास पुराना है उसमें कुछ परिवर्तन करके आप बेच करके नया लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
वहीं राहु आपके धन भाव में विराजमान है। दोस्तों, सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार, अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो धन भाव के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। और धन भाव के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति के अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तो राहु की स्थिति भी अच्छी है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान है, लाभ भाव के स्वामी बनकर के तीसरे भाव में विराजमान है। तो पराक्रम भाव में विराजमान है, तो आपके पराक्रम से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति काफी मजबूत मानी जाएगी। खाली एक वैवाहिक सुख दाम्पत्य जीवन में 14 फरवरी तक आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए बढ़ रही है। तो सूर्य के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। सुबह हमेशा सूर्योदय के समय जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्यदेव को नित्य आप अर्घ्य दें। विष्णु सहस्त्र का आप पाठ कर सकते हैं। संक्रांति व्रत, सूर्य जिस दिन अपनी राशि को बदलते हैं उस समय, उस दिन को संक्रांति काल कहा जाता है, उस समय आप कोई व्रत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किए आपको बताने का, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।